नमस्ते। आज हम एक्सेल की वो पावर देखने वाले हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए बनी है। मतलब सिर्फ डेटा एंट्री से कहीं आगे बढ़कर कुछ असली ऑफिस ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर एक्सेल सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी 90% पावर तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। ज्यादातर लोग बस इसका बेसिक इस्तेमाल करते हैं, पर असली मजा तो इसके टूल्स में छिपा है। तो आज का मिशन बिल्कुल क्लियर है, डेटा एनालिसिस के जरिए स्मार्ट तरीके से काम करना सीखना। इस सेशन के बाद आप ऑफिस में वो इंसान होंगे जो मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं। एक्सेल में प्रो की तरह काम करने के लिए अपने डेटा को हमेशा एक टेबल में बदलना चाहिए। ये पहला नियम है। देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ है रॉ डेटा जो बिल्कुल उलझा हुआ सा है, फिल्टर करना मुश्किल, देखने में भी बिखरा हुआ। और दूसरी तरफ जब वो एक टेबल बन जाता है तो एकदम साफ सुथरा, ऑटो फिल्टर के साथ और एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार। और पता है ये करना कितना आसान है? बस अपना डेटा सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड पर दबाएं Ctrl और T। बस ये वो शॉर्टकट है जो प्रोफेशनल्स हमेशा अपना एनालिसिस शुरू करने से पहले इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब आते हैं एक्सेल के सबसे पावरफुल फीचर पर, पिवट टेबल। ये खास तौर पर बड़े डेटा को समराइज करने और एनालाइज करने के लिए ही बना है। और इसे गेम चेंजर कहना कोई मजाक नहीं है। पिवट टेबल सीखना सही में आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। ये इतना जरूरी है कि जॉब इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाता है। जरा सोचिए, आपके पास ऐसा सेल्स डेटा है, हजारों लाइनों का। अब इसमें से ये पता लगाना कि किस रीजन में कितनी सेल हुई, मैन्युअली तो बहुत मुश्किल होगा, है ना? कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन पिवट टेबल के साथ बस कुछ ही क्लिक्स में आपको ऐसी साफ सुथरी समरी मिल जाती है। देखिए, यहाँ पे तुरंत पता चल गया कि किस रीजन की टोटल सेल्स कितनी है। इसी तरह आप टॉप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं या महीने की सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। अच्छा, डेटा से कुछ पता लगा लेना एक बात है, लेकिन उस बात को दूसरों को समझाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और यहीं पर काम आते हैं चार्ट्स, जो आपकी बात को दमदार बनाते हैं। सच बताइएगा, नंबर्स कभी कभी बोरिंग लगते हैं ना? एक लंबी चौड़ी स्प्रेडशीट देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इन बोरिंग नंबर्स को एक मजेदार विजुअल कहानी में बदलना। ये देखिए, एक सिंपल सा बार चार्ट कैसे पूरी कहानी 1 सेकंड में बता देता है। यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट बी की सेल ज्यादा है। ये न सिर्फ समझने में आसान है, बल्कि प्रेजेंटेशन में भी बहुत असर डालता है और बड़े फैसले लेने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो आपकी स्प्रेडशीट के अंदर खुद ब खुद स्मार्ट फैसले ले सकता है, और वो है IF फॉर्मूला। तो देखिए, ये फॉर्मूला करता क्या है? ये एक कंडीशन के बेस पर अपने आप रिजल्ट देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर सेल A1 की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो लिखा आएगा पास वरना फेल। ये स्टूडेंट से लेकर ऑफिस प्रोफेशनल्स तक सबके लिए बहुत काम की चीज़ है। एक बात हमेशा याद रखिए, अच्छा एनालिसिस हमेशा साफ और सही डेटा से ही शुरू होता है। तो अब हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे डेटा की क्वालिटी बनी रहे। इसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो ये डेटा वैलिडेशन है क्या? ये एक फीचर है जो नियम बना देता है ताकि किसी भी सेल में कोई गलत डेटा डाल ही ना सके। ये समझ लीजिए कि एक्सेल के प्रो यूजर्स का एक सीक्रेट है जिससे उनका डेटा हमेशा एक्यूरेट रहता है। और आप कई तरह के रूल्स सेट कर सकते हैं, जैसे किसी सेल में सिर्फ नंबर ही आए, या फिर स्पेलिंग की गलतियों से बचने के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी जाए, या फिर ये कि सिर्फ एक खास रेंज के बीच की तारीखें ही डाली जा सकें। इससे क्या होता है? गलतियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। चलिए, अब एक बोनस ट्रिक जो बहुत तेजी से काम करती है और डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आती है। आपको बस डेटा टैब में जाना है और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर देना है। बस एक ही झटके में सारी डुप्लीकेट एंट्रीज गायब। याद रखिए, डेटा जितना साफ होगा, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी नई एक्सेल सुपर पावर्स सीखी हैं। अब आप टेबल से डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, पिवट टेबल से उसे समराइज कर सकते हैं, चार्ट्स के जरिए उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, IF फॉर्मूला से काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, और डेटा वैलिडेशन से डेटा की क्वालिटी पक्की कर सकते हैं। तो अब असली सवाल ये है कि आपके डेटा में कौन सी कहानी छिपी हुई है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है।
इन नई स्किल्स को इस्तेमाल कीजिए और उस कहानी को ढूंढ निकालिए।